Good afternoon, dear students. How are you, beta? Sonam, how are you, beta? Good afternoon. Nitin Yadav, good afternoon. Monica Singh, good afternoon, beta. Kuldeep, Vansh, Pooja Chaudhary, good afternoon. Vishal, good afternoon, beta. Ritika, good afternoon, beta. नमन, हर्षिता, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बेटा? क्या बात है, आज ये अच्छे अच्छे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे दिख नहीं रहे भाई। चलो जल्दी से वीडियो को विजिबल करो, फिर चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चलो बेटा जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए। आई एम फाइन बेटा, आई एम ऑल्सो फाइन। आप सबको देख करके वैसे ही बेटा मन प्रसन्न हो जाता है, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलो बेटा आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइड, टाइड चल रहा था बेटा अपना। लास्ट टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा? टाइड्स। लास्ट टॉपिक कौन सा था बेटा अपना? टाइड्स बेटा। टाइड्स मींस क्या होता है? ज्वार भाटा। टाइड्स मींस क्या होता है बेटा? ज्वार भाटा। चलो जल्दी से बताओ बेटा ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है? टाइड्स क्या होता है बेटा? समुद्र, सागर, ओशियंस, सी और बेस बेटा, इनका पानी बेटा जब ऊपर उठता है, इनका पानी जब ऊपर उठता है तो ज्वार कहलाता है, और जब बेटा नीचे आता है तो भाटा कहलाता है। ठीक है बेटा, जब महासागरों का पानी ऊपर उठता है तो बेटा ज्वार कहलाता है, राइट, नीचे आता है तो बेटा उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। और अपन कल देख रहे थे बेटा रीजन। ठीक है, कल क्या देख रहे थे अपन? रीजंस देख रहे थे, ज्वार भाटा के कारण। बेटा मान लेते हैं कि ये क्या है अपने को, एक ओशन है। ये क्या है? ओशन है। यहां पे है बेटा आपके मून, और यहां पे बेटा आपके सन। Yes, sir. That rise and fall of water is called tides, right बेटा? जो आपके महासागर है, सागर है, उनके पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने को टाइड कहते हैं बेटा, ज्वार भाटा कहते हैं। देखो बेटा ज्वार भाटा आता क्यों है? ज्वार भाटा आने के तीन मुख्य कारण बेटा। ज्वार भाटा आने के क्या है? तीन मुख्य कारण है। पहला कारण कौन सा बेटा? पहला होता है बेटा आपके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून बेटा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा, चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बेटा समुद्रों के पानी को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, समुद्रों के पानी को क्या करता है? अपनी ओर ऊपर खींचता है। इसी प्रकार से सूर्य भी बेटा, समुद्र जो होते हैं, सागर होते हैं बेटा, उनके
पानी को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। जब तीनों बेटा एक सिद्ध में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, एक लाइन में आ जाते हैं, तब क्या होता है, डबल पावर काम करती है। डबल पावर काम करेगी बेटा, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी काम करेगी, जो मून है बेटा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगी। इसलिए लहरें बेटा क्या होंगी, ऊंची उठेंगी। कैसी होंगी बेटा, ऊंची उठेंगी, ऊंची उठेंगी। तो कौन सा टाइड है बेटा, दीर्घ। कौन सा है बेटा, दीर्घ, स्प्रिंग। कौन सा है बेटा, स्प्रिंग होगा, दीर्घ ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार आना होता है बेटा, स्प्रिंग आएगा बेटा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं, तीनों एक रेखा में होते हैं, तो कौन से टाइड्स आते हैं, स्प्रिंग आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। और तीनों का एक लाइन में होता है, देखिए सन, मून और अर्थ। सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है, सूर्य बेटा कहीं चक्कर नहीं लगाता, फिक्स है बेटा, ठीक है। सूर्य अपनी जगह पे क्या है, स्थिर है, वो कहीं नहीं घूमता, किसी का चक्कर नहीं लगाता बेटा, वो क्या है, स्थिर है। घूमते कौन है बेटा, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर। ये हो गया आपका सूर्य और ये हो गया पृथ्वी का परिक्रमा पथ बेटा। ये हो गई आपके अर्थ, सन, अर्थ, और ये हो गया आपके मून, चंद्रमा। यहां पर बेटा दो स्थितियां बनती हैं, ध्यान रखना। जब एक दूसरे से घूम रहे होते हैं तो चंद्रमा, सूरज तो बेटा कहीं नहीं जाने वाला, सूरज अपनी जगह पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा बेटा, ठीक है। सूरज अपनी जगह पे क्या होगा, फिक्स रहेगा। कभी तो क्या होगा बेटा, 15 दिन में एक बार ऐसा समय आएगा जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, पृथ्वी और सूरज के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, चंद्रमा। 15 दिन बाद में समय कैसा होगा बेटा, दूसरी स्थिति बन जाएगी, सूर्य वहीं रहेगा, बीच में अर्थ आ जाएगी, साइड में कौन चला जाएगा भाई, मून, चंद्रमा चला जाएगा। ये दो स्थितियां होती हैं, ये दो स्थितियां होती है बेटा। एक होती है पूर्णिमा के दिन और एक होती है अमावस्या के दिन। एक तो किस दिन होती है बेटा, पूर्णिमा के दिन होती है और एक होती है अमावस्या के दिन। फुल मून और न्यू मून, ध्यान आ रहा है बेटा, फुल मून न्यू मून। तो पूर्णिमा कब, कौन सी रात होती है बेटा, पूर्णिमा होती है जब चंद्रमा क्या होता है, पूरा आसमान में दिखाई देता है, जब चंद्रमा पूरा आसमान में दिखाई देता है। और अमावस्या कौन सी होती है बेटा, जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। ये दो स्थितियां होती है बेटा। तो पूर्णिमा और अमावस्या, फुल मून और न्यू मून, ये दो दिन ऐसे होते हैं जब आपके जो टाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्प्रिंग होते हैं, दीर्घ होते हैं, ठीक है, बड़े और ऊंचे होते हैं। घूमते घूमते क्या होता है, दो बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, एक महीने में बेटा दो बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब ये एक दूसरे के समकोण पर आ जाते हैं, एक दूसरे के काम पर आ जाते हैं ना, समकोण पर आ जाते हैं। सेकंड स्थिति ये होती है बेटा, यहां पे आ जाएगा आपके मून और एक बार यहां पे आ जाएगा बेटा मून। महीने में दो बार ऐसा होता है, सप्तमी और अष्टमी, महीने की बेटा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी प्रत्येक महीने की सप्तमी और अष्टमी तिथियों को, सातः और आठः को बेटा, महीने की सातः और आठः, सप्तमी और अष्टमी महीने में बेटा दो दिन ऐसे हो रहे हैं जब क्या होता है बेटा, ये एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, तो इनकी ताकत बढ़ जाती है बेटा। पृथ्वी में लगने वाली ताकत क्या बेटा, आधी इधर जा रही है, आधी इधर जाएगी, इधर तो बेटा आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, ताकत कम हो जाएगी बेटा।
ताकत एक दूसरे की कम हो जाएगी, इसलिए यहां पे कैसे होंगे बेटा, नीब। कौन से होंगे बेटा, सप्तमी और अष्टमी को नीब। फुल मून और न्यू मून कैसे होते हैं बेटा, आपके स्प्रिंग होते हैं। टाइड्स कैसे होंगे बेटा, स्प्रिंग होंगे। सप्तमी और अष्टमी कैसे होंगे बेटा, सप्तमी और अष्टमी को होंगे आपके नीब। ठीक है, लघु या छोटे ज्वार जिनमें लहरों की ऊंचाई क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो जल्दी से बताओ बेटा, स्प्रिंग टाइड किस दिन आएंगे, स्प्रिंग टाइड बेटा किस दिन आते हैं, स्प्रिंग टाइड्स किस दिन आते हैं बेटा, स्प्रिंग टाइड्स आते हैं फुल मून और न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस को बेटा। और नीप टाइड कब आता है, प्रत्येक महीने की सप्तमी और अष्टमी को। सप्तमी और अष्टमी को बेटा कैसे होते हैं, नीप होते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। चलो बेटा, अपन ने एक बात की थी जब अपन क्लास स्टार्ट कर रहे थे, तब अपन ने बेटा एक बात बताई थी कि प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार टाइड आता है। प्रत्येक स्थान पर दिन में कितनी बार टाइड आता है बेटा, 2 बार टाइड आता है। एक बार तो समझ में आ गया बेटा कि रात को चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेटा, रात को चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड आते हैं। दिन में क्यों आते हैं, दिन में तो चंद्रमा नहीं होता बेटा। ठीक है, दिन में तो चंद्रमा नहीं होता, दिन में सूरज होता है, लेकिन उसमें बेटा इतनी ग्रेविटेशनल पावर नहीं बेटा, क्योंकि बहुत दूर है बेटा अपने से। ठीक है, सूरज अपने से बहुत दूर है पृथ्वी से, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि वो महासागरों के पानी को खींच सके। तो फिर दिन में टाइड क्यों आता है बेटा, दिन में जो टाइड आता है बेटा उसका रीजन है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कल आपको थर्ड रीजन लिखवाया था ना बेटा, आपको लिखवाया था ना, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल बेटा, उसकी वजह से दिन में टाइड आते हैं। क्लियर बेटा, टाइड्स क्लियर, टाइड्स क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम, ओके। राइट करो बेटा, during the full moon or new moon, day, full moon and new moon days, the sun, the earth and the moon are in the same line and tides are highest. Tides are highest. These
tides are called, these tides are called spring. Tides होता है, these tides are called spring tides. When the moon is in its first and last first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction, opposite direction by the gravitational pull of sun and moon. Resulting in low tides. These tides are called neap tides. यस बेटा, मोनिका नोटबुक में राइट करना है। चलो बेटा जल्दी से समझ लो इसे। क्या होगा बेटा? ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस के दिन बेटा, ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस के दिन, द सन, द अर्थ एंड द मून, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा आर इन द सेम लाइन, एक ही सिद्ध में होते हैं, एक ही पंक्ति में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं बेटा। एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, और जो बेटा ज्वार होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊंचे
होते हैं, फुल मून और न्यू मून के दिन टाइड्स कैसे होता है, टाइड्स ऊंचे होते हैं, समुद्रों में लहरें होती हैं वो ऊंची होती हैं। ऐसे टाइड्स को स्प्रिंग कहा जाता है, दीर्घ ज्वार कहा जाता है। ऐसे टाइड्स को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग या दीर्घ ज्वार कहा जाता है। नीप कब आता है बेटा देखिए नीप कब होता है, when the moon is in its first and last quarter, जब चंद्रमा अपने महीने की शुरुआत और महीने के अंत में अपने क्वार्टर मींस क्या होता है 1/4, क्वार्टर मींस क्या होता है 1/4, जब चंद्रमा अपने 1/4 हिस्से में रहता है महीने के शुरुआत में और महीने के अंत में, जब चंद्रमा बेटा अपने 1/4 हिस्से में होता है, ठीक है। घटता है बेटा चंद्रमा, घटता है बेटा, पहले पूरा चंद्रमा होता है, फिर आधा होता है, फिर आधे से भी आधा होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर बढ़ता है, 1/4 बढ़ता है, हाफ होता है, 3/4 होता है, फिर फुल होता है बेटा। तो जब आपके ये शुरुआती और लास्ट बेटा फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तब बेटा ये क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे पृथ्वी हो गई, यहाँ पे आपके सूर्य हो गया, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा की आधी ताकत बेटा सूर्य पे, आधी पृथ्वी पे है। सूर्य की आधी ताकत बेटा चंद्रमा पे काम करेगी, आधी पृथ्वी पे काम करेगी। पृथ्वी से हो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई, डिवाइड हो गए। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक महीने की सप्तमी और अष्टमी को बेटा ऐसी स्थिति होती है कि ये एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। उस समय का जो टाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं। टाइड्स कैसे होते हैं, लो होते हैं। और इन लो टाइड्स को क्या कहते हैं, नीप कहते हैं। इन लो टाइड्स को क्या कहते हैं, नीप टाइड्स कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। चलो बेटा जल्दी से राइट करो, राइट फास्ट बेटा, राइट फास्ट। राइट एवरीवन, राइट बेटा। एडवांटेज ऑफ टाइड्स बेटा, एडवांटेज ऑफ टाइड्स, एडवांटेज ऑफ टाइड्स, ज्वार भाटे के लाभ, ज्वार भाटे के लाभ बेटा, हमें ज्वार भाटे से क्या क्या फायदा मिलता है बेटा। फर्स्ट बेटा हाई टाइड्स हेल्प इन navigation, help in navigation बेटा। The ships to arrive at the harbor
at the harbor more easily. It helps to fishing. It helps to fishing. Tides is being used to generate electricity. To generate electricity. पहला फायदा क्या था कि हाई टाइड्स होता था ये नेविगेशन होता है, नाव चलाना होता, ठीक है। नेविगेशन क्या होता है? नाव चलाना, नौगम्य, ठीक है। हाई टाइड्स होता था ये नेविगेशन, नाव चलाने में सहायक होते हैं। हाई टाइड्स होता था हेल्प इन नेविगेशन, यह नाव चलाने में सहायता प्रदान करते हैं, नाव चलाने में सहायक होते हैं। The ships are arrives at harbor more easily. बेटा जो बड़े जहाज होते हैं वो टाइड्स के समय पानी की मात्रा बढ़ जाती है। बेटा टाइड्स के समय पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए गहरे और बड़े जहाज भी आसानी से कहां तक पहुंच जाते हैं? बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। आसानी से कहां तक पहुंच जाते हैं? बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, हार्बर तक पहुंच जाते हैं। इट हेल्प्स टू फिशिंग, यह मछलियां पकड़ने में भी मदद करता है। जो आपके टाइड्स हैं ये मछलियां पकड़ने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सी मछलियां क्या होती है टाइड्स की जो लहरें उनके साथ बह करके किनारों पे आ जाती हैं और फिर आसानी से वहां पे मछली पकड़ने वाले जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं बेटा, वो उन मछलियों को पकड़ लेते हैं। टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ज्वार भाटे का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। ज्वार भाटे से क्या बनाई जाती है बेटा? बिजली बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बताओ? ज्वार भाटे से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। चलो राइट हो गया, राइट हो गया। जल्दी से बताओ बेटा, टाइड्स के कितने बेनिफिट है बेटा? टाइड्स के 4 बेनिफिट। नंबर 1, हाई टाइड हेल्प इन नेविगेशन, नावों को चलाने में बेटा टाइड्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। टाइड्स क्या करते हैं बेटा? हेल्प करते हैं। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बेटा, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं बेटा, वे जहाज भी क्या होते हैं? टाइड्स के समय ज्वार के समय बेटा आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। आसानी से कहां तक पहुंच जाते हैं बेटा? बंदरगाह तक, हार्बर तक पहुंच जाते हैं। इट हेल्प टू फिशिंग, टाइड्स होता है बेटा ये मछलियां पकड़ने में भी हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सी मछलियां होती हैं बेटा जो टाइड्स के साथ बह करके किनारों पर आ जाती हैं, कोस्टल में आ जाती हैं, जहां आसानी से फिशरमैन उन्हें पकड़ लेते हैं बेटा। टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी,
टाइड्स के द्वारा बेटा विद्युत उत्पादन भी की जाती है, बिजली बनाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं जो समुद्रों में पाई जाती हैं और बहकर के बेटा टाइड्स के समय कहाँ जाती हैं, वो किनारों पे आ जाते हैं। फिर उन्हें वहां के जो स्थानीय लोग होते हैं, जो लोकल व्यक्ति होते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे सुंदर सुंदर चीजें बना करके, हैंडीक्राफ्ट्स बना करके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो टाइड्स के द्वारा क्या होती है, समुद्र से बाहर आ जाती हैं और उन चीजों को फिर वहां के लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके और मार्केट में बेच देते हैं। क्लियर है एवरीवन? ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स या महासागरीय धाराएं क्या होती है बेटा? महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं क्या होती है बेटा? जैसे धरातल पर बेटा, जैसे जमीन पर बेटा पानी की नदियां बहती हैं, जैसे जमीन पर बेटा पानी की नदियां बहती हैं, वैसे ही महासागरों में भी पानी की एक बहुत विशाल राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती है। और उसी जल राशि को क्या कहा जाता था? उसी जल राशि को महासागरीय करंट्स कहते हैं। ओशियन करंट्स are streams of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction का। These are two types. These are two types. Warm ocean currents. Warm ocean currents का एग्जाम्पल अगर गल्फ स्ट्रीम,
लैब्राडोर। महासागरीय धाराएं कौन सी है बेटा? पानी के अंदर जो विशाल जल राशि गतिशील होती है, पानी के अंदर का महासागरीय जल में जो पानी की राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसे बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, बार मोशन करंट्स, गर्म महासागरीय धाराएं, जैसे गल्फ की धारा का ये कैसी है बार में, कोल्ड ओशन करंट्स, ठंडी धाराएं का लैब्राडोर। लैब्राडोर कैसे बेटा? ठंडी धारा का। लैब्राडोर कैसे बेटा? ठंडी धारा का। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यही और कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे एंड हैव ए